ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये कोई आम दरवाजा नहीं है। ये वही दरवाजा है जो पुराने दौर में काबा के अंदर लगाया गया था। दरअसल काबा के अंदर एक छोटा दरवाजा होता है जिसे बाब अल तौबा कहा जाता है, जो अंदर से छत तक जाने वाली सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता था। पुराने वक्त में ऐसे दरवाजे लकड़ी के बनाए जाते थे और अलग अलग दौर में बदले भी जाते रहे। आज ये दरवाजा तुर्की के टॉप कापी पैलेस म्यूजियम में दिखाया जाता है। लेकिन ये दरवाजा तुर्की कैसे पहुंचा? उस्मानी दौर में मक्का से ऐसी बहुत सी चीजों को हिफाजत के लिए इस्तांबुल लाया गया और उसी दौरान इस दरवाजे को भी यहाँ लाकर संभाल कर रखा गया। क्या आप जानते हैं काबा शरीफ के दरवाजे के नीचे लगे ये खास पत्थर आखिर क्यों लगाए गए हैं? इसका राज आपको हैरान कर देगा, इसीलिए लाइक करके कमेंट में लिखो आमीन। अगर मक्का मुकरमा में आपका रुख काबा की तरफ हो तो आप काबा के दरवाजे के नीचे दाईं जानिब भूरे रंग के 8 पत्थर लगे हुए देखेंगे, जो यहाँ पर सबसे अलग दिखते हैं। अब ये वो मकाम है जहाँ मेराज के सफर के बाद हजरत जुब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज और वुजू का तरीका सिखाया। इसलिए इन पत्थरों वाली जगह को जाए नमाज जिब्राइल कहा जाता है। इस जगह की निशानी के लिए अब्बासी खलीफा जफर अल मंसूर ने दुनिया के बेशकीमती पत्थर यहाँ नष्ट किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक खाना काबा के हकीम ही इन पत्थरों वाली जगह पर खड़े होकर नमाज अदा करवाते हैं। सोचिए अल्लाह ने हमें कितना बड़ा मौका दिया है इस मुकद्दस मुकाम को देखने और समझने का। अल्लाह हम सबको काबा का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह के बनाए ऐसे जानवर जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। नंबर 1 येलो बॉल पाइथन। अगर आप कटोरे से केला उठाने चाहे और वो केला अचानक हिलने लगे तो समझ जाए कि वो केला नहीं बल्कि एक सांप है। जी हाँ, ये सांप बिल्कुल केले की तरह दिखता है और इसी वजह से खुद को छुपा लेता है। नंबर 2 बेरन कैटरपिलर। अगर आपको कोई पत्ता देखकर लगे कि ये बस एक साधारण पत्ता है तो थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी पत्ते पर एक कैटरपिलर छुपा हो सकता है। ये कैटरपिलर पत्ते में इतना घुल मिल जाता है कि उसे देख पाना मुश्किल हो जाता है। यही कला इन्हें शिकारी से बचाती है। नंबर 3 लेप्टोसेफेल। ये मछली समुद्र में छिपने की उस्ताद होती है, क्योंकि ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। जब ये पानी में हिलती है तो हल्का सा दिखती है, लेकिन जैसे रुकती है तो इसे देख पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। बेशक अल्लाह जबरदस्त शैतान को मौत कब आएगी? जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। यह मंजर देखकर शैतान रोते हुए बोलेगा, यह मेरी मौत की निशानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, मेरे गुस्से और मेरे गजब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस मरदूद की रूह कब्ज करो, साथ ही तमाम इंसानों और जिन्नातों की रूह कब्ज करो और दोज़ख के दरोगा से कह दो कि दोज़ख के दरवाजे खोल दे। मलकुल मौत को देखकर शैतान दहाड़े मार मार कर रोएगा और रोते रोते मलकुल मौत से पूछेगा, तुम मुझे कहाँ लेकर जाओगे? तो मलकुल मौत बोलेगा, मैं तुझे वही लेकर जाऊंगा जहाँ तेरी वजह से न जाने कितने मुसलमान चले गए। मैं तुझे दोज़ख की आग में धकेल दूंगा। जितने लोग तेरी वजह से दोज़ख में गए हैं उन सब की मौत की तकलीफ के बराबर आज तुझे मौत की तकलीफ दूंगा। शैतान मलकुल मौत से भागते भागते एक जगह पर गिर जाएगा। वो जगह आग की अंगारों की तरह सुर्ख लाल होगी। उस जगह जहन्नुम की संडासियाँ लगी होंगी। उनसे तड़पा तड़पा कर इब्लीस यानी शैतान की जान निकाली जाएगी।